दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे एक जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बताया जाता है आप लोगों को? नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो मार्केट में उसका एक परिभाषा गढ़ा हुआ है, वो परिभाषा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधे सीधे कस्टमर के पास सामान आ जाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था, आप जो सामान लेते हैं रिटेलर के पास से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट सीएनएफ पे, सीएनएफ जाके गोदाम से लेता है, गोदाम पे मैन्युफैक्चरर सामान आता है। ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात की। लेकिन अगर आप बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो भाई आप हमको एक दो चार कंपनी ऐसी दिखा दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैन्युफैक्चरर से आप तक सामान देता हो, जिसके अंदर बीच में कोई भी टीम या मीडिएटर ना हो। आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी सिस्टम वही है। आप शॉपी से लीजिए या स्टॉक पॉइंट से लीजिए या फ्रेंचाइजी से लीजिए, वो कहां से लेगा? वो उससे बड़े शॉपी से लेगा या डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा। उसके बाद उनका एक स्टेट का सीएनएफ रहेगा, वो वहां से लेगा। सीएनएफ कहां से लेगा? वेयर हाउस से लेगा। वेयर हाउस कहां से लेगा? वेयर हाउस जाके मैन्युफैक्चरर से लेगा। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में कई सारे लोग आए, डायरेक्ट सेलिंग कहां लग गया? अभी डायरेक्ट सेलिंग का एग्जांपल देते हैं। आप ओला इलेक्ट्रिक का ओला स्कूटर लीजिए, कोई भी मॉडल का, अगर आपको पसंद है ऑनलाइन बुक कीजिए, कंपनी आपको लाके देगी, या आप उसका ओला एक्सपीरियंस सेंटर, आप ये कर सकते हैं ओला के आउटलेट पे जाइए। कंपनी का खुद का आउटलेट है, डायरेक्ट आपको आउटलेट से आप सामान को लेंगे, तो वहां कोई मीडिएटर नहीं है। आप बाटा का जूता लेने जाइए, बाटा के आउटलेट से। आप हीरो का मोटरसाइकिल लेने जाइए, हीरो के आउटलेट से। वहां कोई डायरेक्ट बीच में एजेंट नहीं है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। न कि ये जो कथित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारा चैनल बना के रखी हैं, इनको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं कहते हैं। पहला स्कैम जो हमने आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग नाम की कोई चीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होती है। दूसरा आते हैं इनका बहुत बड़ा झूठ, रॉयल्टी। हमारी कंपनी में रॉयल्टी है, आप काम करेंगे, आप टीम बनाएंगे, आपकी टीम काम करेगी। एक समय ऐसा आ सकता है कि आप काम न करें, भगवान न करे, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आप काम नहीं करते हैं, तो आपकी टीम जो काम कर रही है, उस टीम के मेहनत से जो पैसा आ रहा है, उसमें जो भी कंपनी का कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। यह है रॉयल्टी। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। रॉयल्टी किसे कहते हैं? लता मंगेशकर जी या रफी साहब या मुकेश साहब या किशोर कुमार साहब ने बहुत सारे गाने गाए, हजारों गाने गाए। उसमें से बहुत से ऐसे गाने हैं जो उनके हिट नहीं हुए, उस पर उनको रॉयल्टी नहीं आती है। रॉयल्टी किस पे आती है? जो गाने हिट हुए, जिस गाने से कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है, जिस गाने से कंपनी को पैसे आ रहे हैं, उसी पैसे से कंपनियां उन लोगों को, उनके परिवार को रॉयल्टी देती है। आज वो नहीं है, फिर भी उनके परिवार को रॉयल्टी मिलता है। हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हमने टीम बनाई 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख। मेरी इनकम भी हो गई लाखों में, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब मेरा मूड बना कि हमको दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। हमने इस कंपनी से स्विच किया, दूसरी कंपनी में हम चले गए। लेकिन जब हम इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हमारे साथ मेरी पूरी टीम नहीं आती है। मुश्किल से 10% लोग, शायद वो भी ना हमारे साथ आए। हम वहां जाते हैं, वहां एक दूसरी टीम खड़ी करते हैं, दूसरा एम्पायर खड़ा करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, वहां से इनकम आता है। लेकिन ये जो हमारी पुरानी टीम, जिसको हमने मेहनत से खड़ा किया था, इस टीम से जो रेवेन्यू जा रहा है कंपनी को, जो पैसे जा रहे हैं कंपनी को, उस पैसे को कंपनी हमको देना क्यों बंद कर देती है? वहां पर मेरी आईडी टर्मिनेट या ब्लॉक, काहे का रॉयल्टी भाई? आपके हाथ में है, आप किसी की आईडी कभी ब्लॉक कर सकते हो, कभी टर्मिनेट कर सकते हो, तो कैसा रॉयल्टी? क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोगों को कि हमारे यहाँ रॉयल्टी सिस्टम है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक दूसरा सबसे बड़ा झूठ। अब आते हैं तीसरा सबसे बड़ा झूठ, कि आप अगर सामान बाजार से लेते हैं, बाजार से ना लेके अगर आप हमारे सिस्टम से लेते हैं तो आपको ये इनकम मिलेगा।
अरे भाई बाजार में राइस ब्रान ऑयल 124 रुपए लीटर है, आपके यहाँ 2 गुना कीमत है। तो आप अगर 2 गुना कीमत पे सामान बेच रहे हैं तो आप अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं, आप हमी से पैसा लेके हम ही को दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अगर 124 रुपए लीटर मार्केट में तेल मिल रहा है और आपके तेल पे प्राइस 124 रुपए लिखा हुआ हो, उसके बाद आप अगर हमको कुछ सिस्टम से पैसा देते हो तो समझ में आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के जो मैनेजमेंट के जो एमडी होते हैं, इतने धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, उनका अपना खुद का मोनोपोली प्रोडक्ट होता है। उनके पास बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे के पास में है ही नहीं, उनका मोनोपोली है। तो उसका रेट वो डिसाइड करके रखे हैं, उसका रेट 5 रुपया है कि 50 रुपया है कि 500 है कि 5000 है, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने रेट डिसाइड कर दिया, उसका डीपी मार्केट फिक्स कर दिया, बिजनेस वॉल्यूम फिक्स कर दिया, पॉइंट वैल्यू फिक्स कर दिया, या जो भी हो कैलकुलेशन का फिक्स कर दिया, आपको परसेंटेज देना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये नंबर 3रा स्कैम है। अगला स्कैम क्या है? नंबर 4था स्कैम। नंबर 4था स्कैम है इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है इनका? ये बोलते हैं भाई हमारी कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम का 30% बढ़ता है, कुछ बोलते हैं 40% बढ़ता है, कुछ बोलते हैं 80% बढ़ता है, कुछ बोलते हैं 60% बढ़ता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उनका मार्केटिंग प्लान है, सब लोगों ने अपना अपना सेट किया। चलिए ठीक है, यहां समझ में आता है। लेकिन साहब ये जो 80% या 60% आप बोलते हैं बढ़ता है, किसी को मिला है आज तक? इतना बड़ा झूठ बोल के क्या फायदा? आपको बताते हैं एग्जांपल से। जिस भी कंपनी को आप जानते हैं, आप किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, उस कंपनी में उस कंपनी का जो टॉप लेवल है, जो भी टॉप लेवल है, उस लेवल पे एक नहीं दर्जनों लोग जाके बैठे हुए हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति को पकड़िए, उनका चेक निकालिए। चेक के साथ में उनका स्टेटमेंट रहता है कि ये फंड मिला, ये फंड मिला, ये फंड मिला, इतना उनका टोटल टीम का बिजनेस वॉल्यूम हुआ और उनको इतना इनकम मिला। बस कंपनी से एक जवाब मांगिए कि सर इन्होंने इतना बिजनेस, चलो ठीक है, एक कैलकुलेशन मानते एग्जांपल 5 करोड़, इनकी पूरी टीम में 5 करोड़ का बिजनेस हुआ है और आपका मार्केटिंग प्लान बोलता है कि हम 70% देते हैं, तो 7 × 5 = 35, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपया इनकी टीम में बढ़ जाना चाहिए अगर आपका मार्केटिंग प्लान सही है। तो पूछिए जाके किसी मैनेजमेंट से, 70% बढ़ना चाहिए बस, 5 करोड़ में 3.5 करोड़ बढ़ना चाहिए। लेकिन विश्वास कीजिए मुश्किल से 30% पैसा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा 50%, बाकी 50% का क्या? ये मार्केटिंग प्लान ऐसा डिजाइन करते हैं कि इनका जो टर्म कंडीशन होता है, इतना मेंटेन लेफ्ट में करना, इतना राइट में करना, इतना इस लेग में करना, इतना इस लेग में करना, इतना 3 महीना करना है, इतना ऐसे करना है, इतना टर्म कंडीशन डाल देते हैं कि वो पूरा होता ही नहीं है। 30 से 50% तक पैसा बढ़ता है, बाकी का पैसा कहाँ गया, उसका कौन हिसाब देगा? कुछ लोगों का जवाब है, अरे कंपनी के मीटिंग सेमिनार हैं, ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, कंपनी यहां खर्च करती है। अरे भाई तो फिर 100% बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं दे रहे हो? आप पहले ही अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, पैकेजिंग, प्रॉफिट मिला के आपने उसको हटा के बिजनेस वॉल्यूम बनाया। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम का आप बोलते हैं कि भाई हम 80% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20% कंपनी खर्च के लिए रख रहे हैं, या 60% बांट देते हैं, 40% कंपनी खर्च के लिए रख रहे हैं। तो आपने कंपनी का खर्चा तो पहले से निकाल लिया है, आप कंपनी का खर्चा पहले से निकाल लिए हैं। मार्केटिंग प्लान में आप वादा करते हैं हम 80% देंगे और उसमें भी 80% का 50% नहीं बांटते हैं। इतना बड़ा स्कैम करके क्या फायदा? आपको लगता है कि नहीं इन लोगों ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, चलो ठीक है टारगेट पूरा नहीं किया, ये सही है, सब नहीं पूरा कर पाते हैं, लेकिन आप एक बाउंडेशन दीजिए कि भाई जो व्यक्ति 4 महीने तक अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उस 4 महीने में जितने रेवेन्यू कंपनी के पास में आएंगे उनको एक अलग प्लान के तहत उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उस टीम में। कंपनी के पास कोई पैसा आपका नहीं है, कोई कंपनी इस तरह का प्लान न बनाई है न बनाएगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे लोगों का। दोस्तों ये हमने आपको 4 स्कैम बताए। आपको अगर इसमें कुछ गलती नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं राजेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आइए, आपको मेरा नंबर उसमें रहेगा, आप हमको कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी जो भी मेरी तरफ से जानकारी आपको देंगे। यकीन मानिए हम किसी एक कंपनी का नाम नहीं लिए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड की हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग देखिए परिभाषा बहुत बदल गया है आज के जमाने में। राजदूत कल सबसे सक्सेसफुल बाइक था, आज नहीं है। जो आज सफल है वो हमेशा सफल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो आज सत्य है
वो हमेशा सत्य रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में भारत में ये कंपनी ने भारत को नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कराया था तो ये सबसे अच्छा है। नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इससे अच्छा आ गया, जो आज अच्छा है वो कल अच्छा नहीं रहेगा, उससे भी अच्छा आएगा। तो अपने आप को बदलिए। भारत में इस समय ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जिनके पास में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% ट्रांसपेरेंट है। उस बिजनेस में आप लो फॉल दिखाई नहीं सकते हैं कि कंपनी में फील्ड से पैसा इतना आया, कंपनी ने अपने पास इतना पैसा रख दिया, इतना पैसा बांटा। उन सब की अगर आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिए, कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।